अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऑन सोशल मीडिया। आज के हमारे गेस्ट हैं मोहित नदीम। मोहित, ज़रा आप अपना इंट्रो दें। जी तो मैं बेसिकली अपनी जो है ना एक जर्नी के थ्रू गया था। तो उसके अंदर ये सीन था कि मैं टॉक्सिक सोशल मीडिया ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का टारगेट रह चुका हूँ, विक्टिम था। बेसिकली जो है अननेचुरल जो पोस्ट आ रही होती हैं, मैं अपने आप को उनसे कंपेयर करता था। मेरी पूरी जर्नी है इसके साथ, कोई कह लें काफ़ी एक्सटेंसिव है, कह लें कोई बचपन से जो है ना मैं इस चीज़ का विक्टिम रहा हूँ। तो बचपन में कह लें कि मैं थोड़ा हेल्दी, आप पाकिस्तानी टर्म्स में कह रहे हैं, तो मैं था। हम्म। तो मैं अपने आप को उस सेंस में कंपेयर करता था, तो अपने आप को जो है मैं इनसिक्योर फ़ील करता था क्योंकि आई फेल्ट लाइक आई वाज़न्ट गुड इनफ। उसके बाद जो है फिर फ़िटनेस वगैरह की तरफ हम आए, तो उसके अंदर भी जब मैं इम्प्रूव करने लग गया था, तो मुझे लगता था मेरी इम्प्रूवमेंट इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को देखता था। तो अब जो है उस माइंडसेट से मैंने ग्रो आउट किया, आपको बताऊँगा मैं कैसे किया। जी। अच्छा जी। तो आप थोड़ा इस पे एक्सपैंड करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ एको चेम्बर्स जो बन जाते हैं ऑन सोशल मीडिया एज़ वेल एज़ इन द जिम के सेम ओपिनियंस वापस थ्रो बैक होते हैं, बाउंस ऑफ द वॉल होते हैं एक-दूसरे के इन टर्म्स ऑफ बॉडी इमेज, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या स्टैंडर्ड लोग सेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक आइडियल फिज़ीक क्या है, क्या अचीवेबल है, क्या अचीवेबल नहीं है। आप थोड़ा इसके बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएँगे? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा एको चेम्बर्स का। एको चेम्बर्स के अंदर अब ये सीन आता है कि हमारे जो सोसाइटल कह लें कि माइंडसेट्स और वो है ना जो हम बेसिकली समझते हैं कि स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया सोसाइटी का, वो अब जो है ना एक आइडिया को रीइंफोर्स करता है एज़ वेल एज़ एल्गोरिदम। वो अब सीन ये है ना, एल्गोरिदम बनता कैसे है क्योंकि लोगों को पसंद है वो चीज़, लोगों का माइंडसेट वो है, लोगों का स्टैंडर्ड वो है। तो वो चीज़ रीइंफोर्स होती है और वो एल्गोरिदम बन जाती है। अब वो एल्गोरिदम बनती है तो वो फिर रीइंफोर्स करती रहती है और ये एक साइकिल बन जाता है। तो अब ये सीन है, लोगों को जो है लोगों को अननेचुरल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जैसे दिखाए जाते हैं कि जैसे सेलिब्रिटीज़ हो गए, आपने बॉलीवुड मूवीज़ तो देखी होंगी, उसके अंदर आप देखें टाइगर श्रॉफ वगैरह हो गए, ये सारे जो हैं अब स्टेरॉइड्स पे होते हैं। आमिर खान देख लें आप दंगल मूवी के जी, अंदर जी। जैसे। तो ये सारे स्टेरॉइड पे होते हैं, नेचुरल फिज़िक्स नहीं है। ये 6 मंथ्स, 8 मंथ्स के अंदर ऐसी फिज़िक्स बना लेते हैं और लोग जो हैं वो नया-नया जिम जैसे शुरू कर लेते हैं। जी, तो आप टेक्निकली ये कह रहे हैं कि काफ़ी लोग स्टेरॉइड अब्यूज़ करके अपने प्लेटफ़ॉर्म अपना बिल्ड करते हैं अपनी फ़िज़ीक हुँ, के ऊपर बेस्ड करके और उसके साथ क्या आप ये भी कहेंगे कि वो सप्लीमेंट्स और ब्रांड डील्स भी एसोसिएट कर लेते हैं अपने साथ हुँ। एज़ एज़ एक्सप्रेस करने के लिए कि इन चीज़ों की वज़ह से मैंने ये हुँ। फ़िज़ीक अचीव की है? जी, बिल्कुल, और इसके अलावा वो डिस्क्लेमर वगैरह भी नहीं देते और वो अपनी स्टीरॉयड अब्यूज़ के बारे में ओपन भी नहीं होते, जिसकी वज़ह से लोगों को लगता है कि वो नेचुरल है, जब मगर वो नहीं होते। अब ये सीन है, कोई बंदा है, उसने जिम शुरू किया है, उसको कोई है 6-8 महीने, ठीक है, वो अपना इतना प्रोग्रेस नहीं देखता। वो ऑब्वियसली उतना डिमोटिवेट होगा, कहेगा इसने तो इतने 8 मंथ्स के अंदर कर ली, क्या कहते हैं, फिज़ीक बना ली, मेरी क्यों नहीं बन रही, ठीक है? तो अब यहाँ पे बात आती है कि कंपैरिज़न इज़ द थीफ ऑफ ऑल जॉय। पहली बात तो आपको जी, कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। जी। दूसरी बात, आपको जो है ना इन टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना, इनके थ्रू आपको देख लेना चाहिए अपने क्या कहते हैं कि ये एक फ़साड होता है। तो आपको अपने आप को सोसाइटल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के साथ अप्लाई नहीं करना चाहिए। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर बंदे को अपना ओन स्पेसिफिक गोल सेट करना चाहिए क्योंकि हर कोई एट अ डिफरेंट प्लेस होता है, एट अ डिफरेंट टाइम होता है, हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, जेनेटिक्स बहुत बड़ा हुँ, रोल प्ले करते हैं, एक इंसान के मसल हुँ, इंसर्शंस हुँ, काफ़ी बड़ा रोल प्ले हुँ, करते हैं। तो उस हिसाब से कि एक आइडियल फिज़ीक हर किसी के पास मेबी फिज़िकली भी हुँ। अचीवेबल ना हो, उतनी पॉसिबल ना हो। बिल्कुल, ये भी सही बात है। आप जेनेटिक्स की आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब ये सीन है, एक बंदा जो है, ठीक है, वो स्टेरॉइड अब्यूज़ करता है। अब हो सकता है कि उसकी बॉडी के जेनेटिक्स ऐसे हैं ही नहीं कि उसकी बॉडी स्टीरॉइड्स लेने के बाद भी उस तरह से उनको जो है रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो उसकी वजह से फ़िज़ीक नहीं बनेगी। एक बंदा है, उसके मसल इंसर्शंस इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है? उसकी जैसे चेस्ट के बीच में गैप है, हुँ, हुँ। तो अब वो चाहे जो भी कर ले, उसके चेस्ट के बीच का गैप फिल नहीं होगा, ठीक है? उसकी वो वाली एस्थेटिक चेस्ट नहीं बनेगी जो सोशल मीडिया पे परपेचुएट होती है, ठीक है? तो अब इसके अंदर आपको आपने बिल्कुल सही बात की थी, बंदे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, हर बंदे के डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं। वी हैव ऑल बीन डेल्ट डिफरेंट सेट ऑफ कार्ड्स, वी जस्ट हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ देम। हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, वी आर आवर ओन इंडिविजुअल। तो हमें जो है ना, बस वी हैव टू स्ट्राइव टू बी द बेस्ट वर्ज़न ऑफ आवरसेल्व्स, ठीक बिल्कुल। है? हमें बस डेली अपने अंदर एफर्ट पुट इन करनी है कि हम 1% बेटर हो जाएँ, ठीक है? आप 1% बेटर भी एक दिन के अंदर हो जाएँ, तो साल के अंदर आप एक टोटली डिफरेंट पर्सन बन जाएँगे। जब आप रिकॉल करेंगे, आप देखेंगे कि 1 साल बाद कि मेरे अंदर क्या ग्रोथ आई, क्या डिफरेंसेस आए, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, आई हैव ग्रोन। और
ऐसे ही जो है ना मतलब कि आप सोशल मीडिया के इस फसाड से बाहर निकलें, अपने आप को एक डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करें, मीट करें और अपने आप को कंपेयर ना करें बिकॉज़ यू आर योर ओन पर्सन और आप बस अपने आप को बेहतर करने की करें, इस क्योंकि चीज़ पे आई फोकस थिंक इस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन-सी कंट्री में हैं, आप कौन-सी सोसाइटी के अंदर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इतनी अवेलेबिलिटी ऑफ जिम्स उस हिसाब से नहीं जितनी आप वेस्ट में देखेंगे इसके आप अलावा आप क्यों देखिए सप्लीमेंट्स कितने महँगे हैं पाकिस्तान के अंदर, पता है वेस्ट वगैरह के अंदर आप देखें हुँ, कितने सस्ते पड़ते हैं। यहाँ पे अब आपकी पर कैपिटा इनकम इतनी नहीं है और आप प्रोटीन का जैसे एक डिब्बा देख लें हुँ, 30,000 का, वो कैसे कोई नॉर्मल बंदा बहुत अफ़ोर्ड कर सकता है? और फिर आप वो भी देखें हमें अब टैक्सेस इतने पड़ते हैं हुँ, हमारे इंपोर्ट्स पे मतलब ये सप्लीमेंट्स फॉर अ रेगुलर इवन अमेरिकन या यूके के सिटीजन उनको भी एक नॉर्मल बंदे के लिए ये एक्सपेंसिव पड़ते हैं तो इधर तो मतलब आप जो 30,000 प्लस रेंज में आप चले जाते हैं एक कैनिस्टर के लिए मतलब आप टॉप वेज देख लें आप गोल्ड स्टैंडर्ड देख लें आप इन सारे ये बड़े बड़े ब्रांड्स देख लें ये एक आम बंदे की पहुंच से तो बहुत बाहर है हुँ, एज़ अपोज़ टू कि एक स्टूडेंट जो एक चीज़ ये अचीव हुँ, करना चाहता है, जो सोशल मीडिया पे कॉन्स्टेंटली देखता है कि हुँ। जो उसके आइडल्स हैं, जो इसमें हैं, वो देखते हैं कि ये बंदा ये स्पेसिफिक ब्रांड यूज़ कर रहा है, ये स्पेसिफिक वे मैं यूज़ एक कर रहा बड़ा इस पे ना इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ कि ना पहले तो एक तो मेंटल हेल्थ के ऊपर ना कि आप जब पे कर नहीं सकते ना इन सप्लीमेंट्स के लिए, आपको वहाँ से एक तो डिप्रेशन होता है। ऊपर से आप जब सोशल मीडिया पे अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, आपको वहाँ से भी डिप्रेशन होता है, एंग्ज़ायटी होती है और एक साइकिल बन जाता है, ठीक है? आप कॉन्स्टेंटली जो है अपने आप को पुट डाउन करते हो, आप जो हो कंपेयर करते हो और अपने आप को फ़ील करते हो कि यू आर नॉट गुड इनफ, है। ठीक है? तो इसके अंदर जो है ना आपका काफ़ी हार्म आपके साथ होता है, आपकी मेंटल हेल्थ और डिटीरियरेट करती रहती है और आप अपने आप को जो सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम देनी चाहिए आप दे नहीं पाते हैं, ठीक है? यू डोंट रियलाइज़ द पर्सन यू आर और फिर आपको जो है ना इसलिए इन चीज़ों से निकलने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ प्रायोरिटाइज़ करने के लिए आपको निकलना चाहिए और आपको जो है अपने आप पे काम करना चाहिए ताकि आपके मेंटली जो है ना मेंटल स्टेट आपकी बेहतर हो, आप मेंटली बेहतर होगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस वाज़ अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। आई थिंक हमारे जो नाज़रीन हैं इससे काफ़ी टेकअवेज़ लेके जा सकते हैं। तो वी होप टू सी यू बैक एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी।